सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट एक्सरसाइज का टॉपिक हम लेंगे और टॉपिक क्या है, आपको दो सेट यहाँ पर मिलने वाले हैं, टू सेट्स। और टू सेट्स, उनके बिटवीन जो ऑपरेटर्स होंगे, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन दोनों से संबंधित कुछ गुणधर्म है। ठीक है, और उनको लेकर हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और उनको हम अच्छे से ज़्यादा समझ भी लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला भी बनेगा, एक रूल बनेगा जिनको हम अंडरस्टूड करेंगे। अंडरस्टूड करने के बाद में हम क्वेश्चन पर उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो नंबर 1 पर है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग, एन ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब समझ लीजिए आप पहले। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा लाइट आ रही है, एक बार थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। एन ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा करते हैं, इसको बढ़ाए देता हूं मैं एक बार में। 2 या 3 इसी में पढ़ लेंगे, नहीं फिर हमें नया टॉपिक बनाना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। 2 या 3, पहले हम 2 के लिए पढ़ लेते हैं, फिर 3 के लिए पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। एन को कुछ समय के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पर एन भी है। आप सबसे पहले किसको समझिए, यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए तथा बी का संग। और संग कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ए के ऑल एलिमेंट्स को, वेरी गुड, ए के भी ऑल एलिमेंट्स को लेना है, बी के भी ऑल एलिमेंट्स को लेना है, और आपको एक नया सेट लिखना होता है। उस सेट को ए तथा बी का संग कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे हम इसके बाहर लगा रहे हैं एन, एन का मतलब होता है नंबर्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने नंबर्स में है, कितने एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। और एन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू, आप आसानी से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, प्रॉपर्टी तो हम बाद में देखते हैं। जैसे देखिए आपके सामने एक सेट है ए, ए के पास जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, और बी के पास जो एलिमेंट्स है
वो हम ले लेते हैं, चलो बी डी एफ जी। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, ये कैलकुलेशन करनी है एन ऑफ ए यूनियन बी। सबसे पहले हम यूनियन को कैलकुलेट करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए सेट लिखा जाएगा, यूनियन बी डी एफ एंड जी। अब स्टूडेंट दोनों का यूनियन लिखना है, दोनों का यूनियन लिखते हैं। अभी आंसर आया भी था, ए के ऑल एलिमेंट्स को लेना है, बी के भी ऑल एलिमेंट्स को लेना है, और एक नया सेट लिखना है। सेट के लिए आप ये कर्ली ब्रैकेट यूज लेते ही हैं, तो ए बी सी डी ई, ए के ऑल एलिमेंट्स को ले लिया। अब बी के भी ऑल एलिमेंट्स को इसमें शामिल करना है। ध्यान क्या रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट होकर नहीं आना चाहिए। तो देखो बी ऑलरेडी आपने यहाँ पर राइट कर रखा है, ये नहीं आएगा। डी ये भी ऑलरेडी है, फिर कौन आ जाएगा, एफ फर्स्ट टाइम है और जी भी फर्स्ट टाइम। कितना आसान स्टूडेंट, देखो आप लोगों ने ये लिख लिया। आपको क्वेश्चन क्या पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा है एन ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब है ए यूनियन बी जो एक सेट है, आपके पास कुल कितने एलिमेंट्स है, ये नंबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके, ए यूनियन बी के। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सेट के पास एलिमेंट्स का कितना नंबर है, कुल कितने एलिमेंट्स रखता है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर स्टूडेंट कितना आ गया, 7 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ लिखा है एन ऑफ ए यूनियन बी, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर। इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए आपको मिलेगा, बी आपको मिलेगा, दोनों का यूनियन आपको लिखना है, तो लिखना आता ही है, लिख लेंगे। अब आपको बताना क्या है, उसने कहा हमने आपसे कब पूछा ए यूनियन बी निकालो, हमने तो आपसे पूछा था एन ऑफ ए यूनियन बी बताओ। तो हम कहेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये हमने लिख लिया और काउंट कर लिया, 1 2 लास्ट कौन हो जाएगा, 7। तो आंसर हो गया 7, ये आंसर दे दिया हमने। अब वो क्या कहता है, एन ऑफ ए यूनियन बी, इसको कैलकुलेट करने का एक रास्ता तो आपने देख लिया, दूसरा एक और रास्ता है स्टूडेंट्स, इसके भी यही कैलकुलेशन होगी। वो क्या कहता है, देखिए आप, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ऐसे कहता है। वो सिंपल सा उसने बताया, ए के एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, बी के भी एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए और दोनों का प्लस ले लीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, देखें ऐसा हो रहा है क्या। एन ऑफ ए कितना है, एक बार मैं लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे 5 है, प्लस एन ऑफ बी क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 4 है। आंसर क्या है इसका, 5 + 4 9, और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा था इसका आंसर, 7। नहीं, ये तो रॉन्ग है, ये तो नॉट इक्वल है, ये तो इक्वल साइन लगाया गया है, ये तो गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखिए आप लोग इसके अंदर ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, रिपीट हो गए 2 एलिमेंट्स। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट ए के भी एलिमेंट है, सेट बी के भी एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो उन एलिमेंट्स की काउंटिंग ए के काउंटिंग में भी हो रही है और बी की काउंटिंग में भी हो रही है। वो एलिमेंट 2 बार काउंट कर रहे हैं आप, यहां भी काउंट हो गए वो एलिमेंट्स, यहां भी वो काउंट हो गए हैं, जबकि काउंटिंग एक ही बार करनी है। क्यों, क्योंकि यूनियन में कभी भी एक एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता। तो यूनियन में 2 एलिमेंट आएगा, वो तो सिंगल टाइम ही आएगा, लेकिन यहाँ तो काउंटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ 5 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, तो कौन से एलिमेंट रिपीट होके काउंट हो रहे हैं, एक तो ये बी एक डी। देखो बी एंड डी यहाँ भी काउंट हो गए, बी एंड डी यहाँ भी काउंट हो गए, जबकि काउंटिंग एक ही बार होनी चाहिए थी। आपको इन एलिमेंट्स को सिंगल टाइम काउंट करना था, फिर काउंटिंग सही आ जाती। तो फिर क्या करना चाहिए था, रॉन्ग हो गया। तो फिर क्या करें, माइनस करेंगे ऐसे एलिमेंट्स को जिनको आप 2 बार काउंट कर रहे हो। ये लो,
माइनस कर देंगे हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट्स है, कौन है कॉमन, बी एंड डी, बी एंड डी, ये कॉमन एलिमेंट्स है। इंटरसेक्शन का मतलब भी क्या होता है, कॉमन। ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हीं का समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है उनको लीजिए और उनको माइनस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार सिंगल टाइम। वो कैसे, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ भी काउंट किए गए हैं, वो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ भी काउंट किए गए हैं, बार जो यही जो तो आपने उनको दो बार काउंट कर लिया। कितनी बार काउंट कर लिया, दो बार काउंट कर लिया। नहीं, तो हमने इसको सिंगल टाइम माइनस कर दिया है। स्टूडेंट जहां से आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लेना ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। ओके, जहां से आवाज आ रही है वो म्यूट करें। अब देखो 5 + 4 आ गया ये, और माइनस। अब बताओ आपके पास इंटरसेक्शन निकालते, हम इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट हो गया, ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन बी ए हो गया, बी डी एफ जी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या आंसर आता है इसका। देखिए इंटरसेक्शन का कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, वेरी गुड, कॉमन। अब देखिए ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ए तो इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। बी यहाँ है, बी यहाँ पर है, हाँ, एक तो बी हो जाएगा दोनों में कॉमन, एक हो गया डी हो जाएगा कॉमन, सी यहाँ है, यहाँ नहीं है, ई यहाँ है, यहाँ ना कॉमन नहीं है, तो ओनली। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बताओ आपको देखना इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। सॉरी, इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो देखिए आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये है 1 2, 2 एलिमेंट्स रखता है, इज इक्वल टू 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। ये दो एलिमेंट वो है जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है, मतलब ए के भी एलिमेंट है ये दोनों, बी के भी एलिमेंट है, ए में भी काउंट हो गए, बी में भी काउंट हो गए। काउंट होना था एक बार, हो गए दो बार, तो हमने एक बार माइनस कर दिया। तो ये आंसर देखो 5 + 4 9 -2 7, और इधर कौन है ये 7, तुम कहें ये तो इक्वल हो गया, ये तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। इधर क्या चल रहा है 7, देख लो, ए यूनियन बी आपको ये मिल गया, और एन ऑफ ए यूनियन बी काउंट किया हमने 1 2 3 7, तो 7 आ गया। लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इसकी कैलकुलेशन राइट साइड से भी कर सकते हैं, इसीलिए ये आपके लिए क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। हर स्टूडेंट को इस फॉर्मूले को लर्न करना है। आप इसकी कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन राइट साइड से भी स्टूडेंट कर सकते हैं। तो ऐसा आपसे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, आप आसानी से देख सकते हैं कैसे कैसे हमने किया, सारा किया। ये माइनस क्यों किया जा रहा है, इसका कारण समझ में आया नहीं आपको, दोबारा देख लो। ए यूनियन बी का मतलब ए के ऑल एलिमेंट्स लेना है, बी के भी ऑल एलिमेंट्स लेना है, सबको लेकर एक सेट बना लेना है। सेट बनाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो बहुत आसान है, आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन क्या होगा, यूनियन लिखते समय आप दोनों के पास जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही बार लिखा जाएगा। यहां भी है, यहां भी है तो अलग अलग, दोनों के पास है, सेम एलिमेंट्स है, लेकिन हम लिखेंगे एक बार। तो ये 7 हो गया, जैसे हमने एग्जांपल देखा था। इसका रिजल्ट यहां से निकालो, एन ऑफ ए निकाल लो और उसको प्लस कर दो, एन ऑफ बी निकाल लो। तो ये तो गलत होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए के पास जो एलिमेंट्स है, बी के पास एलिमेंट्स है, टोटल हो जाएगा। टोटल हमेशा इसके बराबर नहीं होगा, कभी कभी होगा भी, देखना जब ये 0 हो जाएगा ना, तब इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाता है, वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो यहाँ भी काउंट हो रहे हैं, यहाँ भी काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं ऐसे एलिमेंट, जबकि काउंटिंग सिंगल टाइम होनी चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स की संख्या को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब स्टूडेंट्स आगे इस एग्जाम्पल्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से।
हमें तो फॉर्मूला समझना था, हमें समझ लिया। इसको वेन डायग्राम से और समझेंगे फॉर्मूले को, वेन डायग्राम से इसको और हम लोग समझ लेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एन ऑफ ए या बी। यूनियन को अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे, हिंदी का कोई वर्ड यूज करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, या इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ, इसको लिखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, ए और बी ऐसे लिख सकते हैं। एन ऑफ ए, इसको आप लिख सकते हो ये वाला और इंग्लिश वाला, यहाँ को आप लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं एन ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ ए, इसको आप लिखते हैं ए एंड। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है आप इनमें से किसी भी प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे आप देखेंगे इसको, अपने आप में सबका मीनिंग एक ही है, केवल और केवल हमने लिखने में डिफरेंट लैंग्वेज को यूज किया है। या हमने हिंदी का यूज किया, या इंग्लिश का यूज किया, यहाँ पर मैथमेटिक्स जो साइन होते हैं इनके उनका यूज किया। ठीक है, अगर दो समुच्चय आपको मिलते हैं और उनके लिए आप यूनियन को लेकर सॉरी इंटरसेक्शन को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, कुछ सूत्र बना सकते हैं, तो ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया, नंबर 1 फॉर्मूला हो गया। इसको समझने के लिए वेन डायग्राम भी समझ लीजिए आप लोग। देखो वेन डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है जो हमें मिला हुआ नहीं है, इसके एलिमेंट्स को हम जानते नहीं है, तो छोड़ो आप इसको। अब आप देखिए, आप इसको समझना पड़ेगा आपको ऐसे। ये सेट ए है, ये सेट बी हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां से समझना ये वाला एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बार मैं और ज्यादा अच्छे से बता देता हूँ इसको और अच्छे से समझाया जा सकता है। देखो जो हम लोग रास्ता पकड़ रहे थे ना वो अधूरा था, पूरा बताता हूँ मैं आपको। इसका भी वेन डायग्राम, इसका भी वेन डायग्राम, इसका भी वेन डायग्राम, इसका भी, सबका वेन डायग्राम बनाते हैं। इससे ज्यादा आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे। देखो लेफ्ट साइड का वेन डायग्राम है ये, फिर इसका वेन डायग्राम इज इक्वल टू और प्लस, फिर इसका सेकंड वाले का वेन डायग्राम ये लो, फिर माइनस ये लास्ट वाला वेन डायग्राम। ये लो, देखो आपका वेन डायग्राम यहाँ होगा, आपका वेन डायग्राम यहाँ होगा, आप यहाँ, सबका वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आप, ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट आपका बी हो गया, ए बी यूनिवर्सल सेट, और हमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं? ए यूनियन बी का बताओ आप लोग, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? छायांकित करना होता है ना सभी अवयवों को ए बी को मिलाकर। हाँ, ए को डार्क किया जाएगा, बी को भी डार्क किया जाएगा, क्योंकि ए के ऑल एलिमेंट्स लेंगे, बी के भी ऑल एलिमेंट्स लेंगे, इसलिए ए सर्किल का जो रीजन है, सर्किल ए का रीजन ये डार्क हो जाएगा ऐसे ऐसे, और बी आपके भी ऑल एलिमेंट्स को लेना हमें, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ओके ठीक है, अब यहाँ से अभी नंबर्स बाद में लगाएंगे, पहले हमने ये बनाया, नंबर्स को भूल लो एक बार के लिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर लगा देता हूँ, चलो एन, इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी, डार्क रीजन है उसके पास कितने एलिमेंट्स है, जो डार्क रीजन के पास, इस डार्क रीजन में कितने एलिमेंट्स है, तो ये एन हो जाएगा। ठीक है, ओके अब आ जाओ आप, ए का वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ओनली ए, जहां से ए दिखाई पड़े, ये ए है और ये बी। अब ए का वेन डायग्राम बनाना तो ओनली ए को ही आप क्या करेंगे, शेडेड करेंगे ना, यहां पर शेडिंग कर देंगे, ये लो ओनली ए। हालांकि इसमें बी भी आ गया होगा, हम क्या करें, हमें ए के लिए बोला गया है कि ए को प्रदर्शित करो, तो हमने ए को कर दिया। अब बी का कुछ पार्ट आ गया तो हम क्या कर सकते हैं,
ए का पार्ट तो है ना वो, इसलिए हमें ए को यहाँ पर देखना होगा। देखो अब मुझे लेना है एन ऑफ ए। इसका मतलब हुआ ये जो डार्क रीजन है इसके पास कुल कितने एलिमेंट्स है वो बता रहा है एन ऑफ ए, नंबर्स ऑफ ए ऐसे। अब आ जाइए आप सेकंड वाला ये बनाएंगे हम, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, हमें बी सेट को यहाँ पर प्रदर्शित करना, ओनली बी को ऐसे, तो एन ऑफ बी आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ परेशान कर रहे हैं मुझे, चलो ना लास्ट आ जाओ आप। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, हमें बनाना ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है? ए बी का कॉमन भाग। वेरी गुड, जो स्टूडेंट रेगुलर है उसको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कॉमन, कॉमन जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, जो दोनों में कॉमन है वो आएगा इसके अंदर, और ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको समझने की कोशिश करो कि जो फॉर्मूला बोल रहा है वो यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा है। ये क्या कहता है, जो छायांकित भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। वहां पर कुल कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करो। ओके, कर लूंगा मैं आराम से, मैं काउंट कर लूंगा ऐसे। जो एलिमेंट अभी हमने एलिमेंट्स दिखाए नहीं है, एलिमेंट्स लिखे नहीं है, इसलिए अब हम ऐसे रफली समझ लो, लिख लेंगे तो गिन लेंगे, ये अरे ये रे ये रे ये रे, ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अभी हमारे पास एलिमेंट्स है ही नहीं तो हम किसको काउंट करें? तो इसका कहने का मतलब समझो, ए यूनियन बी एक छायांकित भाग से आपको प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है इस छायांकित भाग में वो काउंट कर लो। ओके, कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, काउंट ही तो करना है 1 2 3 4 5, ये तो हमें अच्छे से आता है। इसका मतलब समझो, इसके लिए क्या करो, ए के एलिमेंट्स को काउंट कर लो, तो कर लेंगे यहाँ पर जो आ रहे होंगे। इसका मतलब बी के एलिमेंट्स को काउंट करो, जो शेडेड रीजन है वहां से उठाना है। ओके, अब इन दोनों का टोटल करो प्लस, क्या वो इसके इक्वल होगा क्या? उसको भूल जाओ, लास्ट वाले को, लास्ट वाला क्यों आ रहा है वो बाद में समझेंगे हम। इस छायांकित भाग को और इस छायांकित भाग का टोटल करो प्लस लो, तो क्या वो इस छायांकित भाग के बराबर होगा? ये वाला शेडेड रीजन मिलेगा? नहीं सर, नो सर, ये रिपीट होके मिलेगा, ये वाला एरिया रिपीट, कॉमन भाग 2 बार रिपीट हो जाएगा। यहाँ ए के साथ भी है और ये बी के साथ भी है, तो रिपीट होके मिलेगा, मतलब 2 बार आ गया। इस वजह से हमें एक बार क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। माइनस जो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस, क्योंकि वो यहाँ पर भी है प्लस हो रहा है और यहाँ पर भी 2 टाइम हो रहा है, जबकि यहाँ तो सिंगल टाइम ही है। ये देखो, ये कहता है मैं तो सिंगल टाइम ही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है मैं यहाँ भी हूँ, शेडेड रीजन यहाँ पर भी हूँ, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, सिंगल टाइम उसको माइनस करना पड़ेगा। फिर आप टोटल करके देख लो, ये पूरा ले लो, ये पूरा ले लो और इसमें से माइनस कर दो, ये वाला शेडेड रीजन मिलेगा राइट साइड से भी। अगर आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आ गया, यहाँ इक्वल हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया वेन डायग्राम। स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला हो गया है, जो हमने लिखा है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यूनियन को हम या से लिखते हैं, या और, ओ आर, हिंदी वाला और नहीं इंग्लिश वाला और, है ना, और एन ऑफ ए तो होगा एन ऑफ बी, है ना। इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं और, हिंदी वाले और से, है ना, और, एवं, तथा, ऐसे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोल सकता है। नो सर, नो सही है ना? सर, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, देखो आप, मैं एक प्रैक्टिकल करके और बताता हूँ आपको, वो स्पेशल केस होगा, लेकिन स्टूडेंट है ना, उसको देखना आप कहोगे कि वहां पर जो फॉर्मूला है ये होते हुए भी नहीं है और है भी, आपको दोनों महसूस होगा। आपको लगेगा कि नहीं, अब तो नया फॉर्मूला बनाना चाहिए हम लोगों को, इस फॉर्मूले से तो काम नहीं चलेगा। चलेगा भाई, इससे ही चलेगा, और आप चाहो तो नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखो आप ध्यान से समझना इसको, ये स्पेशल सेट है, ऐसे सेट है जिनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, और जिन सेट के पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते हैं ना, उनके सर्किल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ऐसे उनको अलग अलग दूर दूर बनाया जाता है।
ठीक है, देखना आप लोग। यहाँ किसका बनाना है बेटा, ए यूनियन बी, दिख रहा है ना आपको, ए यूनियन बी, इसका वेन डायग्राम, इसका मतलब ए के ऑल एलिमेंट्स, बी के भी ऑल एलिमेंट्स, ओके। और यहां वेन डायग्राम बनाएंगे हम ए का, तो ए के ऑल एलिमेंट्स, ये बनेगा बी, तो यहाँ बी के ऑल एलिमेंट्स आएंगे। अब इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी लास्ट वाले की। यस सर। अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए, इसके एलिमेंट्स काउंट करो, इसके एलिमेंट्स काउंट करो, तो यही आंसर हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है हम लोगों को। देख लो, जब इन दोनों का हम प्लस कर लेंगे प्लस, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसको भूल जाओ, लास्ट वाले को भूलो उसको एक बार के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों से आंसर कैसे हो गया? देखो, इन दोनों के शेडेड रीजन को इसके साथ मिलाओ, मैच होता है नहीं होता है? होता है सर। हो रहा है ना। ये देखो, यहाँ पर ए डार्क है तो ये कह रहा है मेरे पास ए डार्क है, मेरे पास बी डार्क नहीं है तो कह रहा है मेरे पास है ना बी डार्क। कोई भी प्लस होके एक्स्ट्रा नहीं आ रहा और कम भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। देखो, इन दोनों का प्लस करेंगे तो जो डार्क रीजन मिलेगा वही डार्क रीजन इधर है, उसकी तो जरूरत नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है ना। लेकिन अगर हम देखें तो उसको कंप्लीट करके भी आंसर यही मिलेगा। तो देखो, आप यहां बनाएंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, बताओ ए इंटरसेक्शन बी, इसका वेन डायग्राम बनाओ वहां पर। है ही नहीं कॉमन बात, कॉमन रीजन, सर है ही कॉमन नहीं। रीजन इसमें कॉमन है ही नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो कोई डार्क रीजन ही नहीं होगा। कॉमन ही नहीं है। हाँ, अगर इसको माइनस करेंगे तो कोई माइनस भी नहीं होगा, इसलिए नहीं इसको होगा, लो चाहे से मत लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं नहीं इसने पड़ेगा। कहा मैं इसको छोड़ देता हूं तो, हाँ छोड़ दो, ये तो जीरो है, मतलब इसमें कोई डार्क रीजन है ही नहीं, माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉमन कोई रीजन नहीं है इसके लिए। इसलिए अगर आपने ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है ऐसे। लेकिन आप इसको लर्न नहीं करेंगे लास्ट वाले को, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है, आप लर्न हमेशा इसी को करेंगे। कुछ ऐसे केसेज आ जाते हैं कि जब ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं ना तो वो आ जाता है जीरो, ऐसे जीरो कैसा जाएगा? देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इनके पास कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया रिक्त समुच्चय, ऐसे बोलते हैं इसको, फाइव बोलते हैं, फाइव। आप दोनों के पास एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो एक ऐसा समुच्चय में मिलेगा जो रिक्त है। क्यों? क्योंकि आपके पास एलिमेंट ही नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, और हमारे पास तो नहीं है, तो वो आ गया। अगर मैं काउंट करूं ए इंटरसेक्शन बी के पास कितने एलिमेंट्स है, मैं काउंट करूं तो काउंट करो कितने एलिमेंट्स है, गिनो इसके पास। जीरो, फाइव, फाइव नहीं, अरे काउंटिंग में फाइव कैसे जाएगा? एक क्लास है, सभी बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज दिया, अब बताओ उस क्लासरूम में कितने बच्चे बच गए? फाइव, जीरो। हाँ, फाइव तो रिक्त समुच्चय का साइन है, जीरो एलिमेंट। काउंटिंग हमेशा होती है 1 2 3 4 5। अगर एक भी काउंटिंग नहीं हो रही है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो। तो यहां इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। ऐसे केसेज में इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और ये फॉर्मूला यहीं पर रुक जाएगा, इधर ही बस, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि ये जीरो हो गया। लेकिन हर क्वेश्चन में ये जीरो नहीं होगा, किसी न किसी कुछ क्वेश्चंस में ये जीरो हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन में आप इसको जीरो ले लेंगे, ऐसी गलती तो हम कभी नहीं करेंगे। इसलिए हम इस वाले को, इस एग्जाम्पल को नहीं लेते हैं। फॉर्मूला तो हम यही रखेंगे, जब ये जीरो होगा तो हम जीरो पुट कर देंगे, जब इसका रिजल्ट 2 होगा तो 2 करेंगे, 3 होगा तो 3 करेंगे, 4 होगा तो 4 होगा, और जीरो होगा तो जीरो पुट कर देंगे। हम अलग से क्यों फॉर्मूला लर्न करने लगे? आपके लिए हम अलग से कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, इसलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं। बस आपके समझने के लिए था ये वाला सिस्टम जो भी था ना, चलो स्टूडेंट मैंने इसको हटा दिया, आप यहां तक इसको समझे, बस इतना ही समझे इसको। ये लो, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है, लिखा है, उसका ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम भी क्लियर कर लिया, एग्जाम्पल भी लेके हमने क्लियर कर लिया। इसका कर सकते नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हो ना? कर सकते हैं सर। हाँ बस, तो ओके, ये हो गया आपके 2 के लिए ना। अब मैं
ये तो हो गया दो समुच्चयों के संग तथा सर्वनिष्ठ से संबंधित गुणधर्म हो गया। अब 3 के लिए हम करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, आप भी लब कर देते हो। जब 3 समुच्चय आ जावे तो 3 समुच्चय आ जावे तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं ना। इस टॉपिक को जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे इसी के साथ हमारा वो लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम कंप्लीट भी कर लेंगे इसको, अब इतना ही है। कल हम लोग इसकी प्रॉब्लम जरूर देखेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं। नंबर 2 आ गया। नंबर 2, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा सा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, 3 सेट्स को ले लिया हमने, यूनियन ले लिया। अब ये क्या कहता है, काउंटिंग करनी है, तीनों का यूनियन लिखना है। यूनियन से एक सेट आएगा और आपको कुल कितने एलिमेंट्स ये सेट रखता है वो बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा करो, बहुत आसान है काउंटिंग करना। ए के एलिमेंट्स काउंट कर लो, प्लस बी के एलिमेंट्स भी काउंट कर लो, ओके, प्लस सी के एलिमेंट्स भी काउंट कर लो, कर लेंगे। ये लो, कितना आसान सा कार्य, रास्ता बता रहा है। देखो ये आप यूनियन के पास कुल कितने एलिमेंट्स है ये जानना चाहते हो तो काउंट करो। ए के पास कुल कितने एलिमेंट्स है, बी के पास कुल कितने एलिमेंट्स है और सी के पास कुल कितने एलिमेंट्स है, और सबका प्लस ले लो, आप सम ले लो, तो वो इसके इक्वल आएगा क्या? आप गारंटी देते हो क्या? बताओ, सोच के बताओ। नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगी हाँ तो क्यों नहीं आएगा? कॉमन आ जाएगी, 2 बार रिपीट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो एक ही बार लिखा गया है यहाँ तो, लेकिन वो एलिमेंट्स यहाँ भी काउंट हो रहा है, वो यहाँ भी काउंट हो रहा है, हो सकता है वो यहाँ भी काउंट हो रहा हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में जो काउंट हो रहा है, आपके यहाँ भी और आपके यहाँ भी 2 बार काउंट हो गया। ए में भी काउंट हो गया वो एलिमेंट, बी में भी 2 बार काउंट हो गया। एक बार माइनस करो, तो माइनस कॉमन एलिमेंट का जो सेट होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, और एन लगा दो। अगर एलिमेंट्स को लेना ना, इन दोनों के पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे इंटरसेक्शन में। एन लगा दिया। अब आगे आ जाओ। ये तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनके लिए लिखा हमने। आपके एलिमेंट यहाँ भी काउंट हो रहे हैं कॉमन, यहाँ भी काउंट हो रहे हैं कॉमन, तो हमने क्या कर दिया, अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 बार काउंटिंग हो गई। अब बी और सी के लिए सोचो, आप दोनों के कॉमन एलिमेंट्स बी में भी काउंट हो रहे हैं, सी में भी काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं, एक बार माइनस करो, तो माइनस एन ऑफ क्या हो जाएगा रे, बी इंटरसेक्शन सी। अब फिर आएगा ए एंड सी में भी ऐसा होगा। ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ए में भी काउंट हो रहे हैं, बी में भी, सी में भी काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं, एक बार माइनस करो, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन हो गया ये। लेकिन एक टर्म हो रहेगा, मैं लिखता हूं प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये टर्म हो रहेगा इसके लिए। अभी ये टर्म क्यों आएगा भाई, इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है, तीनों का कॉमन माइनस हो गया। एक ऐसा रीजन भी है जो तीनों में कॉमन है, ए में भी, बी में भी और सी में भी। वो एलिमेंट्स काउंट ही नहीं हुए अभी तक, वो एलिमेंट्स काउंट हुए ही नहीं, तो उनको काउंटिंग करने के लिए तीनों का हमने यूनियन निकाला। सॉरी यूनियन है इंटरसेक्शन, गलत लिख दिया मैंने। इंटरसेक्शन सर। तीनों में कॉमन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तीनों में कॉमन मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वेन डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखो वेन डायग्राम शायद आपको ज्यादा स्थिति क्लियर कर पाएगा। चलो इसको पहले मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ एक बार। एन ऑफ ए या बी या सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए और बी माइनस एन ऑफ बी
और सी माइनस एन ऑफ सी और ए और प्लस एन ऑफ ए और बी और सी। ये वर्ड्स में लिख दिया मैंने, है ना, आप देख लेना। अब मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं। वेन डायग्राम यहां तक दिखेगा आपको। कोशिश करना। ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। ए बी सी इज इक्वल टू, फिर ये बनाएंगे सेकंड वाला, देखो ये वाला, ये ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। ए बी सी प्लस, फैन ही नहीं चल रहा, इंक ले लेता हूं एक बार मैं। रहने दो सर। अगर हमारी क्लास पहले ऑफ हो जाए ना, क्लास को पूरा होने से पहले पहले, तो आप क्लास से आउट मत होना, मैं वापस ज्वाइन कर लूंगा इसी क्लास को ना। आप मत जाना स्टूडेंट्स, इसको पूरा करना है, टॉपिक को आधा नहीं छोड़ना है। मैं इसको रीज्वाइन कर लूंगा, और आप भी अगर मान लो आउट हो जाते हैं तो आप भी रीज्वाइन कर लेना। टॉपिक पूरा करना अपने को इसको। ए बी सी ये हो गया। थर्ड वाला ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा टाइम लगता है। ए बी सी, फिर ये वाला माइनस करके, ये प्लस चल रहा है यहाँ पर, प्लस प्लस माइनस करके ये वाला आ जाएगा स्टूडेंट। देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। पर्सनली बैठ के समझने की कोशिश करना तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ए बी सी ये वाला जाएगा, यहाँ करता हूं मैं ये वाला माइनस, और ये जगह लिख लेता हूँ ऊपर, माइनस, दिख रहा ना आपको, ये लो ए बी सी, फिर कौन आएगा, एक और आएगा माइनस, अभी एक और आएगा, ए बी सी, और एक आएगा लास्ट वाला प्लस वाला। सबका हम वेन डायग्राम अलग से बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे है, ऐसे फॉर्मूला बना कैसे ना, ये सही है गलत है, हमें कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए ना। ये देखो यहाँ बनाना है आपको ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ देख लो ये रहा। अब बताओ कैसे प्रदर्शित करेंगे यूनियन को। कंप्लीट ए कंप्लीट बी, आपके ऑल एलिमेंट्स लेंगे, सी के भी ऑल एलिमेंट्स लेंगे, ये लो सब ले लिया हमने, ये लो चलिए ना, ए के ऑल एलिमेंट्स। और यहाँ पर बताओ इसको बनाना हमें ए, तो ओनली ए ले लेना आप यहाँ पर, ए ओनली ए, और कुछ में लेना, ए के एलिमेंट्स लेना इसमें। अगला कौन सा बनेगा, ये बी वाला, बी, तो ओनली बी के ऑल एलिमेंट्स ले लेना, ये लो भाई ले लिया। अब बनाएंगे सी के ऑल एलिमेंट्स ले लेंगे स्टूडेंट, सी के भी ऑल एलिमेंट्स ले लीजिए आप ऐसे। फिर किसका बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो पहले यहां से देख लो उसकी माइनस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, वो देखो पहले आप, हमें माइनस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है वो समझना जरूरी है। यहां देखो आप, ये प्लस ये तीनों को प्लस करो, क्या ये मिल गया, क्या इसके इक्वल हो गया क्या तीनों? नहीं मिला सर। देखो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन नहीं, ये वाला नहीं, बी हो, बी का, और इसका देखो आप, ये रीजन ये क्या है, ए में भी काउंट हो गया और बी में भी काउंट हो रहा है, ए में भी शामिल है बी में भी, तो इसको माइनस करना जरूरी है। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला, 2 बार इस रीजन को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है, सिंगल टाइम करो इसको, एक बार माइनस कर दिया हमने, देखो 2 बार, एक यहाँ भी आ रहा है एक यहाँ भी आ रहा है, ये पूरा तो माइनस कर दिया। अब इन दोनों में देखो ये वाला कौन सा, बी और सी वाला, ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको, बी सी,